एक बार का जिक्र है। एक नन्हा अबाबील अपने साथियों के साथ सर्दियां गुजारने इजिप्ट जा रहा था। वो इतना थका हुआ था कि जल्द ही गहरी नींद सो गया। जब वो जागा तो सारे साथी जा चुके थे। उसने चौक में एक बड़ा सुनहरी स्टैचू देखा। वो सर से पांव तक सोने यानी कि गोल्ड से ढका हुआ था। उसने सोचा, ये जगह सोने के लिए बेहतरीन और महफूज है, और वो स्टैचू के पैरों के बीच बैठ गया। वो सो ही रहा था कि अचानक उस पे पानी का एक बड़ा कतरा गिरा। तब उसने हैरानी से ऊपर देखा। आसमान साफ था और कोई बादल नहीं था। ये पानी कहाँ से आया? फिर पानी का दूसरा कतरा उसकी चोंच पर गिरा। बस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो स्टैचू का चेहरा नजर आया। उसकी सुनहरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। अबाबील ने पूछा, तुम कौन हो? स्टैचू ने कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। अबाबील बोला, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे पूरा भिगा दिया है। हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा था और मेरा दिल इंसानी था तो मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। क्योंकि मैं संसूसी के महल में रहता था, जहाँ दुख को आने की इजाजत नहीं थी। दिन में मैं अपने साथियों के साथ बाग में खेलता था और शाम को मैं ग्रेट हॉल में डांस लीड करता था। बाग के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार थी। मैंने कभी नहीं पूछा कि उसके पार क्या है, क्योंकि मेरे आसपास सब कुछ बहुत सुंदर था। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और मैं सच में खुश था। मेरे लिए सिर्फ मजा ही खुशी था। मैं ऐसे ही जिया और ऐसे ही मर गया। और अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है ताकि मैं यहाँ से अपने शहर की सारी बदसूरती और सारी परेशानी देख सकता हूँ। हालांकि मेरा दिल अब शीशे का बना है, फिर भी मैं रोए बिना नहीं रह सकता। दूर वहां उस छोटी सी गली में मुझे एक गरीब घर दिख रहा है। उस घर की खिड़की खुली है और मैं अंदर एक औरत को देख सकता हूँ। वो एक सीमस्ट्रेस है। वो एक क्वीन की ड्रेस पर पैशन फ्लावर्स काट रही है। कमरे के कोने में उसका बेटा बीमार पड़ा है। उसे तेज बुखार है। वो संतरे मांग रहा है, पर उसके माँ के पास सिर्फ नदी का पानी है। अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार से वो लाल रूबी निकालकर उसे दे आओगे? मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी प्रिंस ने कहा, अबाबील, नन्हे अबाबील, क्या तुम मेरे पास बस एक रात और नहीं रुकोगे? अबाबील ने कहा, मैं रुक नहीं सकता, यहाँ बहुत ठंड है। प्रिंस ने कहा, वो लड़का बहुत भूखा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा, अबाबील ने कहा। तो अबाबील ने प्रिंस की तलवार से वो बड़ा सा रूबी निकाल लिया और वो उस लाल रूबी को अपनी चोंच में दबाकर शहर की छतों के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। उसने चुपके से वो बड़ा रूबी औरत के टेबल पर रख दिया। फिर वो बीमार लड़के के पास गया और अपने पंखों से हवा देने लगा। फिर वो उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया और उसे सब कुछ बताया जो उसने किया था। अबाबेल बोला, अजीब बात है, बाहर ठंड है पर मुझे गर्मी लग रही है। प्रिंस ने कहा, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। अगली सुबह वो नदी पर गया और वहां नहाया। आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा, और ये सोचकर वो बहुत खुश था। जब चांद निकला तो वो उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे अलविदा कहने आया हूँ। प्रिंस ने पूछा, अबाबील, नन्हे अबाबील, क्या तुम मेरे पास बस एक रात और नहीं रुकोगे? अबाबील ने कहा, यहाँ सर्दी है और जल्द ही बर्फ गिरने वाली है। क्या नन्हा अबाबील प्रिंस की बात मानेगा या ठंड से बचने के लिए इजिप्ट चला जाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।